अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। प्रेम सीखना है तो दशरथ से सीखो। एक पिता को कैसा होना चाहिए, एक माता को कैसा होना चाहिए, सीखो। किससे? कौशल्या से। पुत्र को वनवास हो गया, राम जी आए, माँ पिता दीन मोहे कानन राजू, पुत्र राज्याभिषेक हो गया। बोले नहीं माँ, पिता दीन मोहे कानन राजू। तुलसी बाबा रामचरितमानस में कहते हैं राम जी ने उस समय अपनी माँ कौशल्या से कहा, माँ मुझे पिताजी ने जंगल का राज दे दिया है, अब मैं जंगल जाऊंगा। अच्छा पुत्र, तो चलो एक बात पूछती हूँ, बता ये पिता की आज्ञा है तो तब तू नहीं जाएगा, क्योंकि पिता से ज्यादा अधिकार पुत्र पर माँ का होता है, और 1-2 गुना नहीं 10,000 गुना ज्यादा अधिकार होता है। इसीलिए अगर पिता की ही आज्ञा है तो मत जा, ये मेरी आज्ञा है। पर लेकिन अगर माँ ने भी कहा है तो जा। बोले कहा है, माँ ने भी कहा है और पिता ने भी कहा है, बोले तो बेटा रुकना नहीं, सीधे जंगल जा। माँ बनना है तो कौशल्या की तरह बनो। हम लोग होते तो लड़ने चले जाते कहीं से। माँ बनना है तो कौशल्या जैसे बनो। एक भाई बनना है तो लखन से सीखो। भैया जैसी परिस्थिति में रहेंगे मैं भी वैसी परिस्थिति में रहूंगा। पत्नी बनना है तो सीता जी से सीखो। जब केवट की नाव में राम, लक्ष्मण और सीता मैया बैठी है, राम जी ने सीता जी की ओर देखा, राम जी ने सीता जी की ओर देखा, सीता जी समझ गई देना है कुछ, इस केवट को कुछ देना है। जब चले थे ना उस समय दशरथ महाराज ने एक अंगूठी बनाई, सुमंत को बुलाया, सुमंत बताओ एक चीज बताना, हमारे राज्य अयोध्या की कीमत कितनी है? बोले खरब खरब खरब। बोले इतनी की एक अंगूठी बनाओ। दशरथ महाराज ने अयोध्या को गिरवी रखा है सीता जी के पास अंगूठी के रूप में। इसलिए सीता जी के पास इतनी बहुमूल्य अंगूठी। उस समय तुलसी बाबा ने मुद्री शब्द का प्रयोग वहां पर किया है जब सीता जी अपनी अंगूठी उतारती है। वो इसलिए क्योंकि हमारी माताओं को गहनों से बड़ा प्रेम है और उसे उतारते समय उन्हें बड़ा दुख होता है, पर सीता जी को दुख नहीं हुआ। भाई पतिदेव की आज्ञा, फट से अपनी अंगूठी उतारी, पकड़ाया, 2 महाराज। पत्नी भी 3 प्रकार की होती है रामचरितमानस के। पहली, पतिदेव आए हैं, लगता है प्यास लगी हो, पहली पानी का गिलास हाथ में लेकर पहुंच जाए, वो पहली पत्नी। दूसरी, जिसे कहा जाए देवी पानी पिलाना, देवी जी दौड़ कर गई पानी लेकर आई, वो दूसरी। और तीसरी, देवी जी अंदर बैठी हो, पतिदेव आए, देवी पानी पिलाना, अंदर से आवाज आए, बोले हाथ पैर टूट गए क्या, खुद नहीं निकाल सकते, वो तीसरी पत्नी। इसीलिए एक पत्नी को कैसा होना चाहिए ये रामचरितमानस सिखाती है। इसीलिए हमारे ग्रंथों में रामचरितमानस जीना सिखाती है और भागवत जी मरना सिखाती है। ऐ परीक्षित, तूने कैसे मरना है ये भागवत जी ने सिखाया है। पहले तो परीक्षित बहुत चिल्ला रहे थे, महाराज म्रियमाणस्य सर्वदा, म्रियमाणस्य सर्वदा, मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए। पर लेकिन जब कथा सुन ली, 7 दिन बाद यही प्रश्न सुखदेव जी ने किया, राजन 7 दिन व्यतीत हो गए, अब मुझे भी जाना है। तुम्हें डर तो नहीं लग रहा कि तक्षक आएगा, तुम्हें काटेगा, शरीर खत्म हो जाएगा? ऐसी बात है तो मैं बैठा रहता हूँ, क्योंकि मेरे तेज के प्रभाव से तक्षक की हिम्मत नहीं जो अंदर आकर दिखावे। तक्षक अंदर नहीं आ सकता, और अगर प्रवेश करना चाहेगा तो जलकर भस्म हो जाए, इतना तेज है सुखदेव जी के। तो राजन अगर तुम चाहते हो तो आज पूरे दिन भर मैं यहीं बैठा रहता हूँ, तक्षक अंदर भी नहीं घुस पाएगा। ये इसलिए कहा क्योंकि परखना चाहते हैं परीक्षित को, कहीं मेरी कथा निष्फल तो नहीं हो गई। सुखदेव जी ने सोचा, पर लेकिन अंत में परीक्षित महाराज ने कहा, पशु बुद्धि विमान जही, मैं मर जाऊंगा, ये तो पशु बुद्धि है महाराज।
चेतन अमल सहज सुख राशि, ये आत्मा तो चेतन अमर है। इसलिए अगर सीखना चाहते हो तो इनसे कुछ ना कुछ व्यक्ति को अवश्य सीखना चाहिए। आज नारद जी महाराज को चिंता हुई, भगवान का चिंतन किया। हम लोग भी संसार में रोते हैं। हाँ, कई लोग, फिर कई जगह तो हमारी माताओं की भी आदत होती है, किसी के बारे बहन जी ऐसा हो गया, रोना शुरू। बस लोगों, हमें तो रोना भी नहीं आता। भगवान शंकराचार्य ने ठीक कहा है, न जाने विलपनम, हमें तो रोना भी नहीं आता। रोना किसके पास? ऐसे लोगों के पास रोते हो, उस समय तो कहेंगे अरे बहन जी बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ, और जब चली जाएंगे अंदर पहुंचे ठीक हुआ इसके साथ। ऐसा ही होना चाहिए, ऊपर से और ऐसा कह रहे। इसीलिए अगर रोना है तो भगवान शंकर के पास रो। देखो उस समय जब राम बनवा जा रहे थे ना, दशरथ जी महाराज रोते रोते शंकर भगवान के पास पहुंचे, गले लग गए शिवलिंग की। आज हम लोग सोमवार को लोटा दो लोटा जल चढ़ाते हैं शंकर भगवान को, क्या प्रसन्न हो जाएंगे इस जल से? अगर भगवान को खुश करना चाहते हो, एक दिन अपने आंसुओं की धारा भगवान पर चढ़ा देना, भगवान प्रकट ना हो जाए तो देखना, उसी दिन भगवान तुमसे खुश हो जाएंगे। इसलिए भगवान का चिंतन किया। आकाशवाणी हुई, नारद सत्कर्म करो। पूछते सत्कर्म होता क्या है? जब वेद सत्कर्म नहीं, पुराण सत्कर्म नहीं, तो सत्कर्म हम किसे माने महाराज? पर लेकिन तब तक आकाशवाणी बंद हो गई। सारे समाज में घूमने लगे नारद, पर समाज के पास नारद का उत्तर कभी नहीं हो सकता। अगर सत्कर्म का उत्तर हो सकता है तो किसी दूसरे तेजस्वी मुनि के पास। तो आज जब सनकादिक ऋषियों के पास बद्रिकाश्रम में पहुंचे, हम चाहते हैं आप लोग ज्यादा से ज्यादा कथा सुनो। कथा सुनेंगे तो इससे ऐसा नहीं कि आपका ही भला है, हमारा भला भी है, हमारी जीभ भी पवित्र हो रही है। हाँ, सुखदेव जी बार बार परीक्षित को कहते हैं कहीं इससे मुझसे मोह ना हो जाए। ए परीक्षित, मैं तेरे मोक्ष के लिए कथा नहीं सुना रहा हूं, अगर कथा सुना रहा हूं तो अपने के लिए सुना रहा। इसलिए नारद जी महाराज आज ऋषियों से पूछा, महाराज क्या करना चाहिए? बोले सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ करिष्मितो बुधै श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुकादि भी। अगर सुनना चाहते हो तो नारद सप्ताह ज्ञान यज्ञ करो। ये एक ऐसा यज्ञ है जिसमें ना धुआं होगा ना परेशानी, केवल कथा सुनना। इसलिए इस यज्ञ को करो। कहाँ करें महाराज? बोले गंगा के किनारे, और वो भी आनंद बन। हमारा जीवन जब आनंदित होता है, देखना कथा का आयोजन दो लोग करते, ध्यान से सुनना, कथा का आयोजन भी दो लोगों से होता है। फिर बढ़ते बढ़ते आगे समिति बन जाए तो लग बात। उस दिन देखो मुस्कुरा रहे होंगे, जीवन में सत्वगुण प्रधान होगा। पहुंचे भाई क्या बात है, कथा हो जाए आज? बोले हो जाए। और बस इस तरह बढ़ते 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 कई लोग जुड़ गए और फिर कथा हो। इसीलिए नारद जी महाराज आनंद वन में पहुंचे, माँ गंगा जी यानी ज्ञान के पास उपस्थित हुए और सुंदर पांडाल लगा। पांडाल में उस समय पांडाल क्या पर वृक्षों की छाया में कथा होने लगी। शनकादिक ऋषि बालुका में बालू का आसन बनाकर उस पर बैठ गए और कथा का प्रवचन करने लगे। कथा सुनने के लिए बड़े बड़े ऋषि आए, महात्मा आए, संत आए, मुनि आए। भृगुरवसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधातिथिर्देवल देवरातौ रामस्तथा गादिसुतश्च साकलौ मृकण्डुपुत्रत्र च पिप्पलादौ। सबसे पहले किसका नाम आया? भृगु जी महाराज का। पता है क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहे थे पता? जब कथा सुनने आ रहे थे ना, एक दो को पकड़ कर आ रहे थे, भाई तू भी चल। बोले हमें निमंत्रण नहीं है। बोले मैं दे रहा हूं, चल। सबको घसीटते हुए ले जा रहे, पकड़ पकड़ कर चलो कथा सुनो। इसीलिए देखना, मानो कथा सुनने कभी
अकेले नहीं आना चाहिए। कथा सुनने कभी अकेले नहीं आना चाहिए। कौन कौन अकेले आए? हाथ उठाना जो लोग अकेले आए। किसी को साथ लेकर आना। हाँ, कोई बात नहीं। भगवान शंकर भी एक बार कथा सुनने गए कुंभज ऋषि के पास। किसको लेके गए? सती महारानी। तो उस कथा को आपको कल सुनाए। तो अब तो इधर कथा होने लगी। किसी के अगर कथा सुनने जाना है तो किसी को साथ लेकर जाना। इसलिए भृगु जी महाराज एक दो को इधर से पकड़कर, एक दो को इधर से पकड़ कर कथा सुनाने ले जाते हैं। और जो व्यक्ति किसी को कथा सुनने लाता है ना, तो जो लाया है और जिसको लाया है उसके आधे पुण्य उसे मिल जाते हैं, क्योंकि उसी की कृपा से कथा सुनना है। इसीलिए तो कथा होने लगी, कथा का रसास्वादन होने लगा। सनकादिक ऋषि कथा सुनाने लगे। नारद ने पूछा, महाराज जी इसी से क्यों होगा, कोई और पुराण क्यों नहीं? बोले देखो, वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः। तुमने, मैं जानता हूँ वेद पुराण का पाठ किया, पर लेकिन फिर भी वेदोपनिषदाम साराज्याता श्रीमद् भागवती कथा, ये कथा वेद पुराणों का सार है, इसे सुनकर तो देखो। बोले महाराज समझे नहीं? बोले मान लो आपने पूड़ी तल रही है, हमारी माताएं तलती हैं कि नहीं? तो पूड़ी बनाई है आप लोगों ने? हाँ, तो पूड़ी बना रही है। पूड़ी बनाते बनाते घी खत्म हो गया खत्म। चलो घी खत्म हो गया, तो अब घी खत्म हो गया तो वो माता जी बहुत तेज थी। हाँ, बहुत दिमाग चलता था। सोचा घी किससे बनता है? जोर से बोलो, घी किससे बनता है? माखन से। और माखन किससे बनता है? दूध से। तो क्यों ना ऐसा करें, हम दूध ही डाल दें, दूध में बढ़िया पूड़ी तले तो तली जाएगी दूध में। क्यों भाई? दूध का गिलास रखा है, किसी ने पूछा इसमें घी है, तो क्या कहोगे भाई? अगर हम कहें आपसे इस दूध में घी है, तो आप ना कहोगे कि हाँ कहोगे? तो जब उसमें घी है तो, पर लेकिन फिर भी सार की आवश्यकता। दूध का सार छाछ है और छाछ का सार माखन है और माखन का सार घी है। इसीलिए इस संसार का भी मंथन करना पड़ता है, तब जाकर तो भक्ति रूपी रस प्रकट होता है। पर ये बात मत भूलना कि जब एक बार और संसार सागर का मंथन हुआ था, देवता और असुर लगे हुए थे। अमृत तो सबसे लास्ट में आया, पहले क्या आया? जहर। इसीलिए जब एक बार जहर पी लोगे तभी अमृत निकलेगा। इसलिए संसार सागर का मंथन करते समय एक बार जब कष्ट भोग लोगे तभी जीवन में सुख की अनुभूति होगी। इसलिए अब तो कथा होने लगी। ऋषियों ने क्या समझा दिया नारद जी को। बोले सार की आवश्यकता है और सब वेद पुराणों का सार श्रीमद् भागवत है। इसीलिए इस कथा से ज्ञान वैराग्य अवश्य ही उड़ जाएंगे। इस प्रकार कथा होने लगी। कथा होते होते तेनेयं माघवई मूर्ति प्रत्यक्षात् कृष्ण एव ही। इसीलिए कथा साक्षात भगवान का स्वरूप है, ये चर्चा चल ही रही थी। तब तक वहां पर भक्ति माता उपस्थित हुई, आप अपने दो पुत्रों के साथ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई करूपा सहसा विराजे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे रामेति नाम त्रिपुर बरसी। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे रामेति नाम त्रिपुर बरसी। श्री कृष्ण गोविंद
भाग जाते थे। उस गली के लोग भाग जाते थे। कोई कान में रुई डाल देता था, ये गा कौन रहा है, बंद करो उसको। लोग जाते थे, ऐसा गाते। पर गाते 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 अब इतना सुंदर गाने लगे कि विश्व के सबसे अच्छे गायक हुए। जब गाते मेघमल्हार राग गाते तो वर्षा हो जाती, इसीलिए दीपक भी जल उठते, इतना सुंदर गाते थे। इसीलिए आपको भी लगे रहो भगवान के कीर्तन में। कृष्ण गोविंद गोविंद गाते चलो और मन को विषयों से हरदम हटाते चलो। देखना इन इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हरदम ये संयम के घोड़े पड़े। इसीलिए गाते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। नारायण वासुदेवा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना रसरे स्वभावा। यद्यद् सकलं परस्मै नारायण। हरि ओम। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। हे हाथ काले तुम सामने हो, हरि ओम। जाते मन को लुभाते। हाथ काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। हे हाथ काले तुम सामने हो, वंशी बजाते मन को लुभाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। यही गीत आपको हरदम मैं गाऊं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। यही गीत अब तो हरदम मैं गाऊं, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। वहां माँ भक्ति नृत्य करने लगी, दोनों पुत्र तरुण हो गए। ये कथा हम सब लोगों ने सुनी। कल ये भी समझा भगवान शंकर का रूप, और भगवान शंकर ने हमें बताया ये भाइयों दुनिया से बचकर रहना। कल चर्चा चल रही थी ना, भगवान क्या पहनते हैं, उसका मतलब क्या है, समझ गए आप लोग? हाँ, इसलिए समझ जाना है। भगवान एक बागंबर भी ओढ़ते हैं, पता है किसी को? भगवान बागंबर भी ओढ़ते हैं। उस बागंबर का मतलब ये है कि अरे दुनिया के लोगों, इस दुनिया ने तो जंगल के राजा शेर की छाल भी निकाल डाली, तो तुम्हारी चमड़ी निकालने में कितना समय लगा। ये दुनिया वाले सबकी खाल निकाल देते हैं, अच्छे अच्छों की। जंगल का राजा शेर, उसकी भी खाल निकाल डाली। तो इसलिए बच के रहना इन लोगों से। तो अब तो नारद जी कथा सुन रहे हैं। अति पवित्र और पावन कथा चल रही है गंगा जी के किनारे हरिद्वार तट। कथा
सुनने जैसे आप लोग बहुत सारे लोग आए हैं, वैसे ही वहाँ भी कथा सुनने के लिए बहुत लोग आए। बड़े बड़े ऋषियों ने वहाँ कथा सुनी। सनकादिक ऋषि मौन नहीं हुए, भक्ति जागृत हो गई है। कथा किसके लिए हो रही थी? कि भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये जागृत हो जाए। असल में बात भागवत जी की समाधि भाषा है। कैसी भाषा है? समाधि भाषा है। ये ज्ञान वैराग्य हर किसी के शरीर में सोए हुए। हमारे अंदर भी ज्ञान वैराग्य भक्ति सब सो गए हैं। कथा सुनकर उन्हें जगाना है। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक कथा का श्रवण करें तो ज्ञान वैराग्य जाग तो गए, पर लेकिन कोई लोटा है मानो, उसे आप धो रहे हो। एक दिन आपने उसे खूब चमका दिया और रख दिया, फिर कई सालों बाद धोगे तो उसमें धूल जम जाए। या यही देख लो, किसी गाड़ी को हम लोग धोते हैं तो टायर भी गीले हो जाते हैं, और टायर को बिना सुखाए ही अगर गाड़ी को चलाने लगोगे तो और ज्यादा मिट्टी लग जाएगी। वैसे ही भक्ति रूपी जल से हमने शरीर को तो धो दिया, लेकिन अगर हम कुछ दिनों तक और उसे भक्ति की धूप नहीं देंगे तो वो फिर से संसार में चलकर गंदा हो जाएगा। इसीलिए पुत्र जागृत हो गए हैं, फिर भी सनकादिक ऋषि कथा सुना ही रहे। भक्ति महारानी ने पूछा, महाराज मेरे लिए बैठने का आसन बताइए। यहाँ तो बहुत जगह है और वहाँ जगह नहीं। इतने सारे लोग कथा सुनने आए, जगह ही नहीं रही। वेद पुराण 6 शास्त्र 4 वेद 18 उप पुराण 17 पुराण सब लोग कथा सुनने आए, जगह नहीं है। भक्ति महारानी ने कहा, महाराज बैठो कहाँ? बोले मैया आपके लिए ये आसन नहीं, आप तो हमारे हृदय में बैठ जाइए। और भक्ति माँ हृदय में बैठ गई अपने पुत्रों को लेकर, तो भगवान भी प्रकट हो गए। भगवान ने सबको दर्शन दिए, सब लोग प्रसन्न हुए। वनमाली घनश्याम मुकुटी कुंडलान्वितः, ऐसा भगवान का सुंदर रूप वनमाला से सुसज्जित। भगवान का रूप देख के सब लोग अति प्रसन्न हो गए, चरणों में गिरने लगे। भगवान ने कहा कुछ मांग लो, क्या चाहिए? तो क्या क्या चाहिए किसको? है कोई जिसको कुछ चाहिए? सबको कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। और किसी को ये नहीं चाहिए कि हे भगवान अपनी भक्ति दे दे, भाई बेटे की शादी हो जाए, इसका वो काम हो जाए, हे भगवान हमारे खेत में आ जाना, जरा थोड़ा सा काम कर दे। सबका यही। पर लेकिन सनकादिक ऋषियों ने भगवान से कहा, हे प्रभु हम एक ही बात मांगते हैं, और वो अपने के लिए नहीं संसार के लिए मांगते हैं। जहां भी आपकी कथा हो प्रभु, वहां अवश्य किसी न किसी रूप में पधार जाना, बस इतना ही चाहिए। और वैसे तो महाराज अंतिम दिन 9 तारीख को भगवान प्रकट हो जाना, सबको साक्षात दर्शन देना। तो भगवान ने कहा भाई वो बात तो ठीक है, सबको दर्शन देंगे, लेकिन केवल 3 युगों में, सतयुग, त्रेता और द्वापर, कलयुग के लोग बड़े खराब हैं, वो मुझ पर भी दोष लगाने शुरू कर देंगे। तो महाराज बोले जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप में जाए। कोई ऐसा रूप बनाकर तो कोई पहचान भी ना पाए। इसलिए अब तो भगवान अदृश्य हो गए, सबको आशीर्वाद दिया। कथा में नारद जी ने प्रश्न किया सनकादिक ऋषियों से, महाराज इस कथा सुनकर क्या मिलेगा? हर किसी का प्रश्न है। सब लोग इसीलिए कथा में आया, भाई इससे मिलेगा क्या? कल से यही बात चल रही है कि ज्ञान वैराग्य ये हो गया वो हो गया, मिलेगा क्या इस कथा से? महाराज कौन कौन से पाप कट जाएंगे? बोले ये मानवा। शंकादिक ऋषियों ने जब सुना कि नारद जी का ये प्रश्न है तो कहने लगे,
ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार्यरता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिना सप्तायज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, जिस व्यक्ति ने सदा पाप किया हो, जिसका जीवन ही पाप से बना हुआ हो, ऐसा व्यक्ति पाप कर कर मर जावे, दुर्गति से मरे, और जब मरे उसके बाद भी लोगों को प्रेत बनकर परेशान करे, ऐसा प्रेत भी अगर भगवान की कथा सुन ले तो उसका भी उद्धार हो जाता है। नारद जी ने कहा महाराज ज्यादा तो नहीं बोल गए, कई लोग बोलते बोलते बहुत आगे पहुंच जाते हैं, किसी की बड़ाई करनी हो ना तो बड़ाई ज्यादा ही हो जाती है। वैसे ही महाराज ज्यादा तो नहीं हो गया, तो एक प्रेत का उद्धार हो सकता है क्या कथा से? बोले नारद जी हम झूठ नहीं बोलते, हमारे पास प्रमाण है। बोले तो प्रमाण चाहिए, बताओ। तो प्रमाण देने लगे। तुंगभद्रा तटे पूर्व मभुत्पत्तन उत्तमं यत्र वर्णास्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक बार एक ब्राह्मण देवता, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। आत्मदेव किस नगर में रहते हैं? उत्तम नगर में। तुंगभद्रा तट के किनारे स्थित उत्तम नगर, उसमें आत्मदेव जी का निवास स्थान है। आत्मदेव जी तो परम पवित्र, परम ज्ञानी और परम भक्त हैं, लेकिन उनकी पत्नी उल्टी। जितने अच्छे आत्मदेव जी हैं उतनी ही खराब धुंधली। वेदांती लोग इसका अर्थ लगाकर कहते हैं, वेदांत का अध्ययन इन्होंने किया होगा, आत्मदेव ही शरीर की आत्मा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करें लक्ष्य टीवी चैनल को, हाँ, और बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए।